दीपक जी, दो चीजें हैं। ये आज जो कैबिनेट हुआ था ना वेस्ट बंगाल में, तो जो अग्निमित्रा पॉल ने ब्रीफ किया, उसमें ये भी कह दिया कि जो सीएए के तहत महिलाएं आवेदन करेंगी, उन लोगों को 3,000 रुपए का जो इनका अन्नपूर्णा स्कीम जो अनाउंस था, वो उसका लाभ एक मिलेगा। एक जून और से जो या लागू होंगे। जो, हाँ, जो ट्रिब्यूनल में महिलाएं मतदाताओं के लिए अप्लाई करेंगी उनको मिलेगा। तो बीजेपी ने जो कहा है वो करके दिखाने का अपना जो संकल्प है उसको वो क्लियर कर रही है। दूसरा, जो मुझे लग रहा है शुभेंदु अधिकारी के दांव से, शुभेंदु अधिकारी के चाल से, कि योगी आदित्यनाथ नए रोल मॉडल बन के नजर आ रहे हैं दीपक जी। नहीं आप मानिए कि योगी आदित्यनाथ का रोल मॉडल, पहले मोहन यादव बुलडोजर लेके कई जगह घूमे। यहाँ सम्राट चौधरी जैसे सीएम पद की ओर ली, उन्होंने कहा कि विल फॉलो दैट मॉडल। शुभेंदु अधिकारी यानी बीजेपी का नया रोल मॉडल, चाहते ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। और उनके बिल्कुल रोल मॉडल लॉ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को उनसे कंपैरिजन करते हुए लोग सुधारने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि क्योंकि बीजेपी के लोगों को लिए लगता है, अनर्थ। कि कानून और व्यवस्था के नाम पर अब वोट मिलते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर आप मजहबी उन्माद और मजहबी दादागिरी को खत्म करेंगे तो उसके नाम पर भी आपको वोट मिलेंगे। लोगों को ये भी लगता है कि आप ऊपर पर बैठे हुए लोगों पर अगर नियंत्रण करेंगे तो नीचे का सिस्टम भी ठीक रहेगा। इसके चलते भी वोट मिलते हैं। और हमने इसका पूरा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी के दो बार लगातार 2014 में जीते, 19 में जीते, ठीक है, 2024 में 10 साल बाद उनकी सीटें कम हुई लेकिन फिर भी सरकार बनाने लायक मिली। और इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी जो है वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 9 साल से वो अकेले जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं। आपने जिस अखबार के फंक्शन की बात कही, आज कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो इस बात का उल्लेख करें, ऐसी बातें करें, बिल्कुल ठीक बात। कि वो इस बात का उल्लेख करें एक अखबार के फंक्शन में कि भाई हमारे मुझसे पूछा गया कि आपके यहाँ क्या लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने कहा आप आकर देखिए, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। और अगर जो प्यार से मानेगा तो उसे प्यार से समझाएंगे, वरना ऐसे लोगों को ठीक करना हमें आता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया। अब योगी आदित्यनाथ के इस तेवर को सब जानते हैं। अब आप बताइए कौन काशी और मथुरा पर केस चल रहा है और कोई ये कहे कि ये भगवान शिव की जो है ज्ञानवापी भगवान शिव का मंदिर था, और इसके साथ ही साथ मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण की जमीन। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ठोक के इन बातों को कहा। और उन्होंने तो 80-20 तक की बात कर दी अपने कई चुनावी भाषण में। 80-20 यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमानों की मेजोरिटीज। बात तो करते हैं। तो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ये राजनीति इसलिए भी जोर शोर से कर रहे हैं कि उनको पता है अगला नंबर उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है जनवरी फरवरी और मार्च तक ये पूरे के पूरे चुनाव खत्म हो जाएंगे 2027 के अंदर। तो शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं उससे लखनऊ में भी संदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी संदेश जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो कहा वो किया। और ये वही मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव छूते हैं। चलते चलते मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा ओम प्रकाश जी, कि एक एक तरफ उत्तर प्रदेश को दुरुस्त योगी आदित्यनाथ ने एक हद तक किया है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा उनका सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वो खुद एक महंत है। वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, वो सन्यासी हैं, और वो खुद हिंदू और हिंदुत्व और सनातन का जीता जागता रूप है। और मुझे लगता है काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इन्हीं मुद्दों पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, साथ ही दीपक साथ जी, गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में आपको एक बात बताऊं कि यूपी के जिस मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, अगर वो सीएम न भी हो, बीजेपी के नेता न भी हो, और वो गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत के नाते किसी हिंदू के दरवाजे पे जाते हैं यूपी में, तो उनके चरण को धोएगा लोग। उनकी महंत के उस मठ के महंत की महत्ता ऐसी है। तो योगी आदित्यनाथ उस जगह पे खुद बैठे हैं जहां वो इस पोजीशन को स्वीकार करते हैं। और उनकी जो छवि है, उनका जो काम है, वो बिल्कुल रोल मॉडल की तरह आगे बढ़ रहा है। बहरहाल। चलिए, रोल रोल मॉडल तो योगी
क्या इस रोल मॉडल के साथ तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश जीत पाएंगे? इस पर हमारी बात लगातार करेंगे। नजर रहेगी। और मैं आपको बता दूं, उस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी बात का कवरेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण लगातार दिखाई देगा। और अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, चलते चलते, आपको पता है आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि शुभेंदु अधिकारी के ये कदम आपको कैसे लगे। आप हमें जो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।